सेनेटर मुश्ताक साहब को रिलीज कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सेनेटर मुश्ताक साहब अब जॉर्डन के अंदर हैं। पिछले 72 घंटे से वो एक हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं और वो बताते हैं कि जो रवैया इसराइल की जानवराना उनके साथ था वो खासी खौफनाक था। उनका मेरे पे बकायदा कुत्ते छोड़ दिए गए थे। बाकी फ्लोटिला के जो मेंबर्स रिलीज हो रहे हैं उसमें ग्रेटा थनबर्ग ने ग्रीस में जाए कहा कि मैं बता सकती हूँ मेरे साथ क्या जुल्म और सितम हुआ है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ फलस्तीन की बात करना चाहूंगी। जो बाकी लोग रिलीज हुए हैं जिसमें से इटली, मलेशिया और स्पेन और स्विट्जरलैंड के लोग हैं, उन्होंने बताया कि हमें मारा जाता था, ब्लाइंड फोल्ड किया गया, सोने नहीं दिया जाता था, खाना नहीं दिया जाता था, कमोड का पानी पिलाया जाता था और हमें इसराइल का झंडा पहनाया जाता था। ये सब कुछ किया जा रहा था हमारे खिलाफ। यानी कि इसराइल जो दुनिया में अपने आप को जमहूरियत कहता है, एक सेकुलर डेमोक्रेसी कहता है, उनकी आईडीएफ फोर्स ने जिन्होंने इनको अबडक्ट किया था ओपन वाटर से, इंटरनेशनल वाटर से, उन्होंने इनके साथ ये रवैया और सलूक रखा था। अब इस सब को डिनाई किया इजरायली गवर्नमेंट ने, लेकिन एक प्लान इंसान का होता है, एक प्लान अल्लाह का होता है। फार राइट इसराइल के मिनिस्टर इतामीर बेन गवीर उन्होंने खुद इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर कहा कि मैं खुश हूं कि हमने इनके साथ जो हार्श ट्रीटमेंट किया, यानी कि इसराइल ने शराफत का अगर कोई लिबादा कभी भी ओढ़ा हुआ था, उन्होंने वो लिबादा उतार दिया। अगर आपको याद होगा जो इसराइल के हॉस्टेजेस रिलीज हो रहे थे जेनोसाइड के स्टार्ट में, उन्होंने जो कंडीशंस बताई थी अपनी लिविंग की, तो वो वहां से खुश वापस आ रहे थे। यानी कि हमास जो एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी लिविंग कंडीशन से वो खुश वापस आ रहे थे, एज अपोज टू आईडीएफ जो इसराइल की आर्मी है, उन लिविंग कंडीशन से लोग आए कह रहे हैं कि ये जुल्म सितम कर रहे हैं। हक और बातिल का फर्क अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगियों में, हमारी आंखों के सामने हो रहा है।